नमस्कार दोस्तों, एसआर टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज जो यूपीपीसीएल TG2 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 20 मार्क्स फर्स्ट शिफ्ट का उसका एनालिसिस कर रहे हैं। लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आपको इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आते थे। है तो वैसे सरल क्वेश्चन, लेकिन हार्ड क्वेश्चन तो लगभग एक दो बच्चे को याद रह पाते हैं। लेकिन इनमें से जो क्वेश्चन आए वो आप बताना कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आपको कितने आए। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किस परास तक किया जाता है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किस परास तक किया जाता है, यानी 5 HP से 20 HP तक। पहला आता है ड्यूल स्टार्टर 5 HP तक ही प्रयोग करते हैं। और फिर बचता है हमारे ऑटो ट्रांसफॉर्म स्टार्टर, वो प्रयोग करते हैं 20 HP से अधिक की मोटर के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोगी सामग्री कौन सी होती है, हमारे कार्बन स्टील। ऐसे कुछ ऑप्शन आए थे उसमें जो बताया था स्टूडेंट ने, मेरे साथियों ने बताया था, वो उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। डीसी जनरेटर में अधिकतम दक्षता कब होती है। तो डीसी जनरेटर में आपको अधिकतम दक्षता आपको पता होगी कि आयरन लॉस से बराबर क्या होता है, आयरन लॉस बराबर कॉपर लॉस। इस प्रकार अब उसकी दक्षता अधिकतम होगी डीसी जनरेटर की, तो उसमें दे रखा था स्थिर हानियों के बराबर होती है परिवर्तित हानियाँ। ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा था टोटल बैटरी के बारे में, बैटरी का क्वेश्चन था। उसमें प्रतिरोध दे रखा टोटल, और उसमें वो दे रखी थी, धारा दे रखी थी, और वोल्टेज पूछा था आपसे। तो वोल्टेज क्या होता है कि V बराबर I/R। तो आई दे रखी थी आपको 1 एम्पियर, और प्रतिरोध कितना 20 ओम। तो कितनी वोल्टेज हो जाएगी, 20 वोल्टेज। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि इंडक्शन मोटर में उत्पन्न बलागुण और सप्लाई वोल्टेज के मध्य संबंध पूछा था इसमें। तो सप्लाई वोल्टेज और इनके मध्य संबंध क्या होता है कि T समानुपाती V²। ठीक है। यानी जो सप्लाई वोल्टेज दी जाती है उसके जो टॉर्क होता है, वो बलागुण होता है, वो उसके स्क्वायर वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन पूछा था आपसे कि ट्रांसफार्मर कोर किसकी बनी होती है। तो आपको पता है ट्रांसफार्मर कोर किसकी बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। ठीक है। किसकी बनाई जाती है, सिलिकॉन स्टील की। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा था आपसे ISI के अनुसार छत पंखे की ऊंचाई पूछी थी आपसे। तो आपको पता है छत पंखे की ऊंचाई कितनी होती है, औसतन अनुसार 2.75 मीटर। अगला क्वेश्चन पूछा था आपसे PVC की पूरा नाम पूछा था, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे आर्मेचर नियंत्रण विधि का दूसरा नाम पूछा गया था। आर्मेचर नियंत्रण का दूसरा नाम क्या होता है, रियोस्टेटिक। क्या होता है, रियोस्टेटिक। अगला क्वेश्चन पूछा था भूमिगत विद्युत लाइन में कितनी वोल्टेज का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता है कि लगभग सब बच्चों को ये शायद उसमें भी आया था, टेक्निकल हेल्पर में पूछा गया था ये पर्सन। तो आपको पता होना चाहिए, जिन बच्चों ने टेक्निकल हेल्पर के पेपर सोल्व किए थे उन्होंने ये पर्सन कर दिया होगा। तो इसका कितना हो जाएगा, 66 वोल्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन था इसमें कि प्लेट अर्थिंग के लिए पृथ्वी में कितना गड्ढा खोदना चाहिए। तो अगर हम गड्ढा कहाँ तक होते हैं, जहाँ हमें नमी प्राप्त हो जाए वहाँ तक गड्ढा खोदते हैं। तो 3 मीटर से कम नहीं खोदना चाहिए, ये माना गया इसमें। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में कितने कॉन्टैक्ट होते हैं। तो कॉन्टैक्ट के बारे में 3 तो मेन कॉन्टैक्ट होता है, एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि अल्टरनेटर का पूछा गया था कि उसमें 8 पोल दे रखे थे और उसकी स्पीड दे रखी थी 750 RPM। तो इस हिसाब से आपको पता होगा फ्रीक्वेंसी पूछा गया था, उसमें फ्रीक्वेंसी का सूत्र क्या होता है, PN/120। तो पोल दे रखे थे और गति दे रखी, तो इसके हिसाब से आप निकाल लेना कितने आ जाएगी, 50 हर्ट्ज। EMF और MMF का पूर्ण रूप पूछा गया था आपसे। ठीक है ना। क्या पूछा गया था, EMF और MMF का। तो इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देना कि इसका फुल फॉर्म क्या होती है, इसका पूर्ण रूप क्या होता है। ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन मुझे अल्टरनेटर किस सिद्धांत पे काम करता है। अल्टरनेटर किस सिद्धांत पे काम करता है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। और एक पूछा गया था ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड प्रयोग किए जाते हैं। तो ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड प्रयोग किए जाते हैं, 4 डायोड प्रयोग किए जाते हैं। कितने डायोड प्रयोग किए जाते हैं, 4 डायोड प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। जो नए स्टूडेंट है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो आपको उपलब्ध हो जाए।